नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन जो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 है, जो कि 28 और 29 जनवरी को गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन और अधिकतम 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी और वो क्वेश्चन अपनी इस क्लास में से 101% कवर हो जाएंगे। तो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में कुछ जनरल चीजें देख लेते हैं, उसके बाद अपन एमसीक्यू कवर करेंगे। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह है वो 27 और 28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। और जो फिल्म फेयर पुरस्कार है उनकी शुरुआत 1953 में हुई थी। प्रथम बार किसी को फिल्म फेयर पुरस्कार 1954 में दिया गया था। और जो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था 27 और 28 जनवरी को गांधीनगर गुजरात में, उसकी मेजबानी करण जौहर के द्वारा की गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म फेयर पत्रिका के द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और जो फिल्म फेयर पत्रिका है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो हिंदी फिल्मों के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार की थोड़ी हाईलाइट देख लेते हैं, यानी किन किन को कौन सा पुरस्कार मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर रणवीर कपूर को मिला है एनिमल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता पुरुष वर्ग के अंदर विक्की कौशल को दिया गया है डंकी मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का खिताब शबाना आजमी को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विदु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। इन्होंने जो 12th फेल मूवी था उसका निर्देशन किया था और इसीलिए उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी मिला है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रियता के हिसाब से 12th फेल बनी है जो आईपीएस मनोज कुमार और श्रद्धा पर आधारित एक मूवी है। उनकी जो सक्सेस स्टोरी है और जो उनकी लव स्टोरी है उसका बहुत ही अच्छा मिक्सर है 12th फेल मूवी। और ये सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसको 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर दिया गया था। अब अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं जो सीधे सीधे इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो ये सब भी ऊपर लिखा है। 69वां फिल्म फेयर संस्करण था फिल्म फेयर अवार्ड का, यहाँ पर लिखा हुआ है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 और इसके अंदर कुछ इस प्रकार का अवार्ड दिया जाता है। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था, तो गुजरात राज्य के गांधीनगर के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था, इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पर गुजरात आपको दिख रहा होगा छोटा सा। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड है वो गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो रणवीर कपूर। रणवीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। ये एनिमल लिखा हुआ है और एनिमल में कुछ इस प्रकार का लुक रणवीर कपूर का दिखता है। अगला क्वेश्चन, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो आलिया भट्ट ने। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए आलिया भट्ट को 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। यह है आलिया भट्ट। मैंने सारी चीजें आपको फोटो के साथ ही कवर करवाई है क्योंकि फोटो के साथ अपन किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक अपने माइंड में छपी रहती है और एग्जाम में जल्दी ही रिकॉल हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना, यह आलिया भट्ट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की सरनी में 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार है, यानी 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुकी है आलिया भट्ट। इससे पहले अभिनेत्री नूतन, यह है नूतन, ठीक है, पुरानी एक्टर से नूतन, और काजोल को आप सब जानते हो, ये काजोल की फोटो है। इन्होंने भी 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत रखा है और ये पुरस्कार मिलने के बाद 5वीं बार फिल्म फेयर पुरस्कार आलिया भट्ट ने भी जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो जीता है विक्की कौशल ने। विक्की कौशल ने डंकी मूवी में जो सपोर्टिंग अभिनय किया था उसको लेकर 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का पुरस्कार मिला है विक्की कौशल को। ये विक्की कौशल की एक फोटो है। अगला क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, शबाना आजमी को मिला है। यह फोटो है शबाना आजमी की और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्टिंग रोल निभाया था, उसके चलते इनको
गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, यानी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का खिताब किसने जीता है, तो जीता है विधु विनोद चोपड़ा ने। इन्होंने 12th फेल मूवी का डायरेक्शन किया था या निर्देशन किया था। तो 12th फेल मूवी के निर्देशन के लिए विधु विनोद चोपड़ा को गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला था। यह फोटो है विधु विनोद चोपड़ा की। ये एक्चुअल में जो मूवी है उसकी पहले से किताब आ रखी है, आपको पता होना चाहिए, 12th फेल नाम से, ठीक है। अनुराग पाठक जिसके लेखक थे, उसी पर आधारित एक फिल्म बनी है 12th फेल। विधु विनोद चोपड़ा ने इसका डायरेक्शन किया था। गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रियता के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसका पुरस्कार किसने जीता है, तो वो जीता है 12वीं फेल या 12th फेल ने। ये 12th फेल लिखा हुआ है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं मानूंगा, उसके अंदर ऐसी लाइनें आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर कवर कराया था, ये विधु विनोद चोपड़ा है। अगला क्वेश्चन, गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार किसने जीता था, वो भी 12वीं फेल मूवी ने, 12th फेल मूवी ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता था। ये जो मैं आपको पहले किताब बता रहा था 12th फेल, ये अनुराग पाठक के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और इनकी रियल स्टोरी है। ये है IPS मनोज, इनकी रियल स्टोरी है। 12th फेल थे ये। उसके बाद मूवी के अंदर अच्छे से इस किताब को एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अनुराग पाठक की पुस्तक है 12th फेल। अगला क्वेश्चन, गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। यहाँ पर क्रिटिक्स अभिनेत्री का पुरस्कार बताया गया है, तो वो जीता है शबाना आजमी, जो कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के अंदर इन्होंने अच्छा रोल किया था और सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। यह फोटो है शबाना आजमी की। अगला क्वेश्चन, गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। दोनों पुरस्कार अलग अलग है। पिछली बार जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री पूछी थी और इस क्वेश्चन के अंदर सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो जीता है विक्रांत मैसी ने। 12th फेल मूवी के अंदर इन्होंने लीड रोल अपनाया था और जो IPS मनोज है उसका रोल इन्होंने ही निभाया था विक्रांत मैसी ने। यह है विक्रांत मैसी की एक फोटो, आप जानते ही इनको। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो हर श्रेणी के अंदर लगभग 3 पुरस्कार मिलते हैं, फिल्म, अभिनेता और अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार जीता है जोरम ने, ठीक है। जोरम जो मूवी है उसने सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये एक जोरम मूवी का पोस्टर है। मनोज वाजपेयी इसके अंदर लीड रोल के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर पुरुष वर्ग के अंदर जो पुरस्कार है वो किसने जीता है, तो वो भूपिंदर बब्बल ने जीता है। यह भूपिंदर बब्बल की फोटो है और जो एनिमल मूवी के अंदर अर्जन वैली सॉन्ग है उसके अंदर इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का रोल अपनाया था। इसी के चलते इनको सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के अंदर पुरुष श्रेणी का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो डेविड धवन ने जीता है। जो वरुण धवन है, एक्टर वरुण धवन है, उसके पापा है डेविड धवन, जिनकी ये फोटो है और इनको गुणचित्र में फिल्म फेयर पुरस्कार के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है। अब जब अपन ये फिल्मी पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो सिनेमा के बारे में इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के क्या क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, उनको अपन कवर कर लेते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है, तो वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार होता है और कुछ इस प्रकार की ट्रॉफी उसके अंदर मिलती है। ये दादा साहब फाल्के की फोटो लगी होती है और कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिखा है दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहते हैं, तो जो दादा साहब फाल्के हैं उसको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा या भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार बना हुआ है, जो कि भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है। ये दादा साहब फाल्के की एक फोटो है। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहली भारतीय अभिनेत्री प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी पहली भारतीय एक्ट्रेस कौन थी जिसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, तो वो थी देविका रानी रोरिक। जो देविका रानी रोरिक थी वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ये उनकी फोटो है। ये पुरानी एक्टर है, तो उस टाइम पर भी इतनी सुंदर एक्ट्रेस होती थी देविका रानी
रोरिक इसका नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लगा लेना। जो 2023 के अंदर 53वें क्रम का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान की ये फोटो है, ये वहीदा रहमान है, ये 85 ईयर की है, फिर भी कितनी खूबसूरत है देख लो। इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का 53वें क्रम का ये पुरस्कार था, वहीदा रहमान को दिया गया था। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 के अंदर। 1969 के अंदर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब मैं कुछ टेस्ट ले लेता हूँ। इतनी देर अगर आपने क्लास में दिए हैं, 10-11 मिनट आपने पढ़ाई की है, तो आपने कितनी ध्यान से पढ़ाई की है उसको चेक करने के लिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन है शाहरुख खान, रणवीर कपूर, रणबीर सिंह और विक्की कौशल। राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? 12th फेल, जवान, डंकी या एनिमल? इसमें से राइट ऑप्शन क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ प्रतिदिन सुबह 6 बजे दैनिक करंट अफेयर नाम से अपनी क्लास आती है, जिसमें उस तरह के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन का करंट अफेयर देखने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलता है फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।